Welcome students to my class, and today we are going to discuss about some of the examples of active and passive voice. As in the previous video, I taught you what are the set rules of active and passive voice, and in this video we'll see different types of sentences and how to solve them. Okay, so the first sentence is Sita is singing a song. This is an active sentence. So Sita यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है. सॉन्ग यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे. अ सॉन्ग. अब यहाँ पर वर्ब क्या है, इज सिंगिंग. इज सिंगिंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम जब पैसिव बनाते हैं तो हम इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं. तो इसका मतलब है अ सॉन्ग इज बीइंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग. सिंग, संग, सैंग, संग. ठीक है, सो संग इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है. तो इज बीइंग संग बाय, हमने क्या करा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की तरफ लेके गए बाय लगाते हुए, तो बाय सीता. सिंपल है. अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. समवन हैज स्टोलन माई वॉच. ठीक है, यहाँ पर समवन और यहाँ पर क्या है, वॉच. वॉच एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, समवन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम ज़्यादातर ओमिट कर देते हैं, यानी कि कई बार हम इसको नहीं लिखते हैं. ठीक है, यानी कि बाय समवन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि परफेक्ट सब्जेक्ट कौन है, परफेक्ट एक्शन किसने किया है. किसी ने किया है, तो किसने किया है वो हमें नहीं पता. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे माई वॉच. सॉरी, दिस इज माई. ठीक है, सो माई वॉच हैज़ स्टोलन क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सो हैज़ बीन स्टोलन हो जाएगा, हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा. तो माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन. अब यहाँ बाय समवन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, इसलिए नहीं लिखते. ओके, डू कैट्स कैच माइस. अब यहाँ पर देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. आपको ये पता होगा कि जब भी हम डू, डज, डिड वाले जो क्वेश्चंस करते हैं, उसको पहले बहुत आसान तरीका है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है. इज़, एम, आर, हैज़ है, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा. तो बहुत सिंपल तरीका है कि हम पहले उस सेंटेंस को डू के बिना सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनता है. सबसे पहले डू को हटा दो. ठीक है, कैट्स कैच माइस. ठीक है, तो माइस जैसे हमने पिछले भी अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था, माइस एक क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसको हम किस में करेंगे, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कर देंगे. यानी माइस क्या है, माइस बनेगा सब्जेक्ट यहाँ पर. तो माइस एक प्लूरल है, इसलिए माइस का क्या आएगा, आर कॉट. सिंपल बना दो, माइस आर कॉट बाय कैट्स. ठीक है, माइस आर कॉट बाय कैट्स, यही बनेगा. अब क्योंकि यहाँ पर हमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे लगते हैं, इसलिए इस आर को हम क्या लेके चले जाएंगे, आगे लेके चले जाएंगे, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा आर माइस कॉट बाय कैट्स. सिंपल. नाउ, डिड द पुलिसमैन कॉट द थीफ. ये भी हम सिंपल कर सकते हैं. पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट का हमें दिख रहा है. सिंपल पास्ट यानी वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए. हमने यहाँ पर वॉज अभी एक बार हटा दिया. हम क्या बनाएंगे, द थीफ, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ ले आएंगे. द थीफ वॉज कॉट. कैच का क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस, कॉट यानी थर्ड फॉर्म. वॉज कॉट, यहाँ पे वॉज लगेगा, वॉज कॉट, और हम यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय लगा के, बाय पुलिसमैन. ठीक है, सो द थीफ वॉज कॉट बाय पुलिसमैन. अब हमें इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है, यानी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे की तरफ लेके जाएंगे. तो हम वॉज को आगे की तरफ लिख देते हैं, तो बन जाएगा वॉज द थीफ कॉट बाय पुलिसमैन. ओके, हैड द बॉयज ईटन ऑल द केक्स. हैड है, ईटन है, यानी कि कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव में क्या बनेगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो हम यहाँ पर यही कर देते हैं कि एक बार हम हैड हटा देते हैं यहाँ से. ऑल द केक्स हैड
बीन ईटन बाय द बॉयज। सिंपल हो गया। इसको इंट्रोगेटिव में ले जाना है, हैड को ले जाना है, बीन को आप नहीं ले जाएंगे। हैड ऑल द केक्स बीन ईटन बाय द बॉयज। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दे टोल्ड मी द ट्रुथ, है ना, दे टोल्ड मी द ट्रुथ। अब इसका एक तो सेंटेंस ये बन सकता है, आई वॉज टोल्ड ट्रुथ बाय देम। एक सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं, तो द ट्रुथ एक सब्जेक्ट है, द ट्रुथ वॉज टोल्ड, ठीक है, टोल्ड एक सिंपल पास्ट है, तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनता है, तो वॉज टोल्ड, और दे का क्या बन जाएगा, डैम। लेकिन यहाँ पर मी जो है उसको किसने कहा, टू मी, है ना, सो द ट्रुथ वॉज टोल्ड टू मी बाय दैम। आप ये नहीं बना सकते द ट्रुथ वॉज टोल्ड बाय दैम, किसको बोला उन्होंने, मुझे बोला। आप अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं तो आप मीनिंग कभी चेंज नहीं कर सकते। इसका मीनिंग है दे टोल्ड मी द ट्रुथ, उन्होंने मुझे सच बताया है, ठीक है, तो सच मुझे बताया गया है उनके द्वारा, ठीक है। सो तो द ट्रुथ वॉज टोल्ड टू मी बाय दैम या आई वॉज टोल्ड द ट्रुथ बाय दैम, दोनों ही ठीक है। whom did you laugh at, तुम किस पर हंसे, whom did you laugh at, तो who was laughed at by you, ये कैसे बना, देखिए who was did वाला सेंटेंस है यानी पास्ट टेंस है, was प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेगा, यानी कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है हमारे पास whom, ठीक है, तो whom तुम किस पे हंसे, है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, who was laughed at by you, ठीक है, यानी तुम्हारे द्वारा किस पर हंसा गया। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है कि जहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है वह लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर लेट, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पुअर क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो लेट द पुअर, उसके बाद क्या है बी वर्ब, बी लगा दिया हमने बी। अब यहाँ पर डू नॉट है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगाया, एंड इंसल्ट का क्या लगा दिया, इंसल्टेड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया। सो लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, ठीक है। देन यू सरप्राइज मी, सिंपल एक प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हम इसमें इज एम आर लगा के ईडी लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो मी का, यानी कि इस मी को जब हम सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे तो मी का क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है। सो आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम, आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है, आई एम सरप्राइज, बाय यू भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आई एम सरप्राइज्ड। ही वॉज कॉल्ड अ फूल, है ना, अब यहाँ ही एक सब्जेक्ट है, फूल हमने, ऑब्जेक्ट हमको कोई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड अ फूल, उसे फूल कहा गया, किसने कहा, किसी ने कहा, बाय दैम, ठीक है। सो दे कॉल्ड हिम अ फूल, ठीक है। सो यहाँ पे ही का हमने क्या बना दिया, दे कॉल्ड हिम अ फूल, या हम ये नहीं बना सकते, आप अगर ये बना देंगे अ फूल वॉज बीइंग कॉल्ड बाय हिम, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आप ये लगा देंगे कि वॉज कॉल्ड आ रखा है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑब्वियसली खुद एक पैसिव का है, ठीक है, यानी कि वॉज कॉल्ड आ रहा है, यहाँ पे वॉज कॉल्ड कब आता है, आता ही नहीं है, ठीक है। तो टेंसेज में वॉज कॉल्ड तो आ नहीं सकता, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आता है, सो दे कॉल्ड हिम फूल आएगा, ना कि आप इसको किसी और वे में लिखेंगे। तो ये थोड़े बहुत एक मतलब एक्स्ट्रा सेंटेंसेस थे जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसका मैंने कोशिश की है कि एक एग्जांपल देने की, तो आप इससे और ज़्यादा जो आपके बहुत सारे सेंटेंसेस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड and we'll take the next topic in the next video. Till then, happy learning.